यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं गौर से इन क्वेश्चंस को करना चाहिए आपको। पहला है विच इज मोर एसिडिक, एल्कोहल है आपके पास, D2O है, CP3 है वगैरह। देखिए ऑप्शन नंबर सी तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। एसिडिक हाइड्रोजन वही होता है जो हाइड्रोजन ऑक्साइड से कनेक्ट हो। यहाँ बेशक से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है लेकिन कोई भी हाइड्रोजन ऐसा नहीं है जो ऑक्सीजन से कनेक्ट हो। D2O एक तरह से H2O का ही एक आइसोटॉपिक फॉर्म होती है। हमने आपको बताया था कि एक्सेप्शंस के अंदर कि मिथाइल अल्कोहल वाटर से स्ट्रॉन्गर होता है, तो मिथाइल अल्कोहल वाटर से स्ट्रॉन्गर है तो D2O से भी स्ट्रॉन्गर है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम आ गया। हमने आपको एक बात और बताई थी, मास नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर क्योंकि ये मिथाइल अल्कोहल से ही बना है, मिथाइल अल्कोहल वाटर से ज़्यादा होता है और ड्यूटेरियम आ जाने की वजह से अब क्या होगा, इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा और एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू अदर। ये आपका यहाँ पर आंसर बनेगा। ऐसे ही अगले क्वेश्चन को देखिए, हाई पीके वैल्यू, हाई पीके वैल्यू का मतलब लीस्ट एसिडिक। इनमें से लीस्ट एसिडिक कौन सा है? एक है आपके पास ऑर्थोमिथाइल फिनॉल, ये है आपके पास ऑर्थोमिथाइल फिनॉल। दूसरा है ऑर्थोमिथॉक्सी फिनॉल, मिथॉक्सी यानी ये रहा। और तीसरा है मेटानाइट्रो। अब देखो नाइट्रो तो माइनस आई ग्रुप हो गया, ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा तो पीके वैल्यू को कम करेगा। CH3 आपका प्लस आई होता है, OCH3 माइनस आई होता है। तो अगर आप कंसेप्ट को पूरी तरह से नहीं जानते तो हो सकता है कि आपका जवाब ये निकल के आए कि आप कहें ऑर्थोमिथाइल फिनॉल वीक एसिड है क्योंकि उसका प्लस आई इफेक्ट है। लेकिन यहीं पर एग्जामिनर आपके साथ चाल खेलते हैं, बाजी खेलते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है ऑर्थोमिथॉक्सी के अंदर क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से प्रोटॉन का लॉस नहीं होता और ये हमारा वीक एसिड होता है, इसकी पीके वैल्यू कम है। ध्यान रखिएगा ऑर्थो इफेक्ट सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड में काम करता है, फिनॉल में काम नहीं करता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वीक एसिड कहलाया जाएगा। रिमेंबर विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस हाई के वैल्यू। हाई के वैल्यू का मतलब आपको बताना है स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है। पहला है आपका क्लोरोएसिटिक एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड का फार्मूला ये बना, फ्लोरोएसिटिक एसिड का फार्मूला ये बना। ऐसे ही ब्रोमो एसिटिक एसिड का फार्मूला आपके पास ये बनता है। अब इनमें से जो स्ट्रॉन्गर होगा के वैल्यू ज्यादा होगी। क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन हम जानते हैं माइनस आई इफेक्ट क्लोरीन का ज्यादा होता है, इस वजह से आपका जवाब यहाँ पर बन जाएगा कि फ्लोरोएसिटिक एसिड एक स्ट्रॉन्गर एसिड होगा और स्ट्रॉन्गर एसिड होने की वजह से इसकी के वैल्यू ज्यादा रहेगी। ये हमारा पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो आपके पास क्वेश्चन चाहे एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे आए, चाहे के के बेसिस पे आए, चाहे पीके, इंडक्टिव इफेक्ट में जो आपको बेसिक बातें बता रखी थी उन बेसिक बातों को ध्यान में रखिएगा और उन बेसिक बातों को ध्यान में रखते ही आपके सभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे। जब तक आप थ्योरी को 3 या 4 बार अच्छे से नहीं कर लेते हैं तब तक आपसे मल्टीपल चॉइस सॉल्व नहीं होते हैं। अगर आप भी इसी प्रॉब्लम को सिखा रहे हैं कि मल्टीपल चॉइस सॉल्व नहीं होते तो इसका मतलब आपको वर्क करना है प्रॉपर रिवीजन पे। बार बार चैप्टर को रिवाइज करने की जरूरत होगी, तभी आप उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बेस बना पाएंगे। विच इज मोर बेसिक। अब आपको यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं, पूछा गया है कौन है ज्यादा बेसिक। एल्कोहल की खास बात होती है कि एल्कोहल एसिड भी है और एल्कोहल बेस भी है। ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की वजह से बेस की तरह बिहेव करते हैं और ये भी हमें पता है बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। ये प्लस आई की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मिथाइल और इथाइल ज्यादा प्लस आई इथाइल का होता है। तो हमारा जवाब ऑप्शन नंबर बी विदाउट एनी एक्सेप्शन हमारा जवाब यहाँ पर बन जाएगा और ये हमारा आंसर ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस हाई पीकेबी। हाई पीकेबी का मतलब हो गया जहाँ पर बेसिक कैरेक्टर कम होगा, ये आपसे पूछा गया। ऑर्थोमिथाइल एनिलीन यानी ये अगर आपका इसके अंदर ऑर्थो पे मिथाइल ग्रुप है, अगले में ऑर्थो पे इथाइल है। हमने आपको सिखाया था एनिलीन के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिलीन के अंदर आता है ऑर्थो इफेक्ट और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन वीक बेस होते हैं एनिलीन के कंपैरिजन में।
यानी एनिलीन के कंपैरिजन में ऑर्थोमिथाइल और ऑर्थोइथाइल वीक होंगे। अब इन दोनों में से भी कौन वीक होगा? इथाइल ग्रुप बड़ा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप होने की वजह से ये लगातार इस ग्रुप से टकराता है और प्रोटॉन को यहाँ पर आने नहीं देता और बेसिक कैरेक्टर को डिक्रीज करता है। तो हम कहेंगे बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट ये हमारा ऑर्थोइथाइल एनिलीन वीक बेस होगा, तो हाई पीकेए वैल्यू यहाँ पर बनेगी। हाई डायपोल मोमेंट पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, इतना हमें बेसिक पता होना चाहिए कि अगर पैरा पे सेम ग्रुप है तो वे एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और उनका डायपोल मोमेंट 0 होता है। आपके पास पैराजाइलिन, जाइलिन इसको कहते हैं, यहाँ भी सेम ग्रुप हैं जो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, डायपोल मोमेंट 0, बचा ऑप्शन सी, यही आपका जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। इस तरह से बच्चों आपने मैक्सिमम मल्टीपल चॉइस इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे कर दिए हैं। हर तरह का क्वेश्चन जो आ सकता है वो आपने यहाँ पर कर दिया। नए पैटर्न के हिसाब से ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे वर्क करें और ये आपके लिए ज़्यादा मददगार साबित होगा। कुछ एमसीक्यूज जो आपने साथ साथ सॉल्व कर लेने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट इलेक्ट्रॉन? परमानेंट मैंने आज बताया था। इंडक्ट्रोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक, इंडक्टिव तीनों को पढ़ चुके हो। परमानेंट कौन है? इंडक्टिव, ऑप्शन नंबर सी। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्लस आई। यहाँ कहा गया है कि भाई प्लस आई का डिक्रीजिंग यानी सबसे ज्यादा प्लस आई किसका, तो वो प्लस आई का ऑर्डर जो बताया था अगर वो आपको याद हो तो ओ नेगेटिव का सबसे ज्यादा होता था, फिर सी नेगेटिव, फिर टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन बेटा इस तरह के क्वेश्चन तभी सॉल्व कर सकते हो आप जब आपको इंफॉर्मेशन है, आपको नॉलेज है, पिछली चीजें आपने की हुई हैं, तभी आप अच्छे से कर सकते हो। अगला देखिए, अरेंज फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई। अगर माइनस आई का ऑर्डर जानते हो तो डिक्रीज ऑर्डर में कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी। इसके लिए अपने जो ऑर्डर मैंने बताया था ना, अगर आपने नहीं नोट किया तो वीडियो रिवर्स करो, फिर दोबारा से देखो और उसको नोट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन बॉन्ड लेंथ, प्लस आई इफेक्ट बॉन्ड लेंथ बढ़ाता है, माइनस आई घटाता है। डायपोल मोमेंट, स्ट्रेंथ, कार्बोक्सिलिक, तीनों के तीनों इफेक्ट हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑल द मेंशन्ड प्रॉपर्टीज कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द इंडक्टिव इफेक्ट, रिमेंबर। अगला देखिए, रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड है? अमीन्स में इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी होता है, और एक्वस में मैंने बताया था, अभी आपको बताया था एक्वस के अंदर कैसे करते हैं। तो मीजोमेरिक इफेक्ट जिस पे डिपेंड नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CX पोलर बॉन्ड, पोलर मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का होना इन अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड्स आर, भाई जितना पोलर कैरेक्टर होता है ना बच्चों उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आ पाएंगे, अटैक कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनने को तैयार है। अगला देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज पावर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल टू रिपेल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर। इज नॉट रिपेल, इट इज अट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बनेगा। फैक्टर ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स, बैलेंस स्टेट पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई रोल नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, ये तो न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। सो नन ऑफ देम, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट नहीं करता, नन ऑफ देम। द नेक्स्ट वन, हाउ डज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गेट्स अफेक्टेड विद द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट? ये आपसे पूछा गया। भाई नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे किसी पे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा दिया, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इसके ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज करेगा, ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अभी याद करने का क्वेश्चन है, इज 2.75। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर इस तरह से। फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हमारा अगला टॉपिक जो कि रहेगा रेजोनेंस। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।